हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर ड्रिल ट्यूटोरियल। आज हम इंग्लिश स्पोकन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक हैज़ है, जो कि लेक्चर 3 है। 2 लेक्चर पहले पढ़ चुके हैं, आज तीसरा लेक्चर है, तो पढ़ने वाले हम लोग हैज़ है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बोर्ड पर देखिए, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस बनाने में ये हेल्प करता है और सेंटेंस को कंप्लीट मीन्स इसको हेल्प करना, कंप्लीट करने में, सेंटेंस को पूरा करने में ये हेल्प करता है। सिंपल सी बात है, जिसका मतलब क्या है, चुका है, चुके हैं, चुकी है। इसे सेंटेंस में बोलते हैं हम लोग कि वो खाना खा चुकी है, लास्ट में चुकी है आ रहा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, जो जिसको हम लोग बोल रहे हैं हैज है। हम लोग पढ़ चुके हैं आ रहा लास्ट में, तो ये हैज अ सेंटेंस इससे बनेगा, ये हेल्प करेगा सेंटेंस को बना रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग डेफिनेशन, ये कहना क्या चाहता है हैज है। तो लिखते हैं बोर्ड पर डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है कि एक्शन फिनिश्ड इन पास्ट, एक्शन finished in past, comma, but feeling in present, ठीक है। क्या इसका मतलब है कि एक्शन फिनिश्ड इन पास्ट बट फीलिंग इन प्रेजेंट। इसका मतलब ये है कि काम, एक्शन को हम लोग यहाँ पर काम ले लेते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं उसको एक्शन बोलते हैं। तो एक्शन फिनिश्ड इन पास्ट, काम जो है वो पास्ट मतलब पहले भूतकाल में हो चुका है, फिनिश मतलब खत्म हो चुका है, कर रही है। लेकिन फीलिंग इन प्रेजेंट, लेकिन उसका महसूस अभी भी प्रेजेंट में हम लोग कर रहे हैं, प्रेजेंट में उसको फील कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले डेफिनेशन लिखा बोर्ड पे, तो कुछ देर पहले लिखे तो पास्ट तो वक्त निकल गया, लेकिन अभी भी हम उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट में कर रहे हैं। लेकिन हो तो क्या हो, मैंने डेफिनेशन तो बोर्ड पे पहले लिख दिया था, पास्ट में लिख चुका हूँ, अब वापस नहीं आने वाला जो लिखा हूँ। ठीक है, तो एक्शन फिनिश्ड इन पास्ट बट फीलिंग इन प्रेजेंट, इसका मतलब यही है कि काम पहले हो चुका है, लेकिन उसको महसूस अभी भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग इसका यूज के बारे में, कि ये कहाँ पे यूज होता है और किस किस सब्जेक्ट के साथ ये यूज होता है। ठीक है, देखते हैं यूज। ठीक है, यूज जैसे कोई सब्जेक्ट हो गया, जितने भी सब्जेक्ट है हम लोग उसके साथ इसी को यूज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ ये यूज होता है। तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि 6 सब्जेक्ट होता है और कुछ, और जितना बाकी बचा हो सारे नेम्स। ठीक है, तो 6 क्या सब्जेक्ट है, आई यू वी दे ही सी, ये पहले लिखते हैं, आई यू वी दे, और बाकी ही सी, इट भी मान लेते हैं, और इटीसी, बाकी जितना है वो सब उसके साथ जितने सब्जेक्ट है वो सारे हैं। तो इसको हम लोग यूज किसके साथ करते हैं वो देखते हैं कि ये किसके साथ यूज होगा, आई किसके साथ होगा, यू किसके साथ होगा, वी किसके साथ होगा, दे किसके साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, हैव और हैव, इसको हम लोग किसके साथ यूज करेंगे वो देखना है। तो आई यू वी और दे, इन चारों के साथ हम लोग को यूज करना है हैव, ये 4 यूज होगा हैव के साथ, और बाकी जितना भी है ही सी इट ईटीसी नेम्स जितना भी है सबके साथ हैज। तो हैज ये हो गया हमारे पास, इससे यूज समझ में आ गया कि आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ हैव यूज होगा, बाकी ही सी इट और नेम्स सबके साथ हैज यूज होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर में इसको
मीन्स फॉर्मूला समझ लेते हैं। क्या बोलते हैं फॉर्मूला? देखिए का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर मतलब वही है कि हम इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सेंटेंस मान लिया हमारे पास सब्जेक्ट है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसके साथ कहाँ पर यूज करेंगे वो हमको स्ट्रक्चर ही बताएगा और कोई नहीं बता सकता। तो समझ लेते इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला सामने लिखा हुआ रहेगा, उसके नीचे पर आपको उसी के ऊपर से बस बेस्ड उसकी बनेगा। तो जैसे कि स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारे पास हैज हैव है, तो पहले यूज होता है हमेशा सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस बनता है। ये पॉजिटिव सेंटेंस क्या बनेगा पॉजिटिव सेंटेंस में? सब्जेक्ट। सेंटेंस पॉजिटिव से शुरू होता है, सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास हैज और हैव, ठीक है, दोनों लिख देते हैं। हैज प्लस में हो जाएगा, फिर मेन वर्ब होता है। तो मेन वर्ब हमारे पास ये जो हैज हैव है, इसको हम लोग मेन वर्ब में कैसे लिखेंगे? जैसे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे मेन वर्ब से, इसमें किस तरह से बनाएंगे? तो इसमें जैसे हम लोग पढ़े थे एग्जाम है, उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, जैसे कि बिफोर। तो इस हैज हैव में V3 यूज होगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म हैज हैव में यूज होगा, ना कि बिफोर। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे V3, उसके बाद प्लस दे करके, सबको मालूम है ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के आखिर में ऑब्जेक्ट यूज करते हैं हम लोग, ये हमको पता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला होगा। ठीक है, इसके ऊपर से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। देखते हैं कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं? आई। एग्जाम्पल देता हूँ, सब्जेक्ट ले लेंगे आई। ओके, हैज हैव है, नीचे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि आई के साथ कौन क्या यूज होता है, हैज या हैव होता है, तो हैव लिखते हैं, आई हैव। ओके, अब V3 है हमारे पास, वर्ब का तीसरा फॉर्म। वर्ब तो जितना भी है आपको मालूम है कि ढेर सारा वर्ब है, उनमें से आपको कुछ भी चूज कर लेना है, उसका तीसरा फॉर्म। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं ईट, एक वर्ब लेते हैं ईट, मतलब खाना। ईट का V3 क्या होगा? ईटन। तो वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करना है, तो हमारे पास होगा ईटन। आई हैव ईटन, सेंटेंस कंप्लीट अभी भी नहीं हुआ है। बाकी क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में जितना भी हो सकता है, ईटन हम लोग क्या खा सकते हैं वो लिख देते हैं, जैसे कि ईटन ब्रेड। सेंटेंस हो गया है कि कंप्लीट हो गया है। ये भी इसके बेस्ट आ गया। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट क्या है? आई। हेल्पिंग वर्ब में ये और ये दोनों मिल करके दोनों जो लगेगा वो हम लोग लगा देंगे आई के साथ। V3 हमारे पास क्या है? ईटन है, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसीलिए ईटन लिया। ऑब्जेक्ट हमारे पास ब्रेड है। तो इन जो स्ट्रक्चर है इसी के ऊपर हम लोग सेंटेंस बना देंगे, मतलब फॉर्मूला के ऊपर सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अब बचा, अब बनाते हैं हम लोग नेगेटिव। ठीक है, अब लिखते हैं नेगेटिव क्वेश्चन। नेगेटिव में क्या हो सकता है? सब्जेक्ट तो वही होता जाएगा जिससे कि हम लोग जानते हैं, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर वही है सर, फिर यहाँ पर बेसिक यही है कि नॉट आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस में, और कुछ नहीं। नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एक चीज ऐड हुआ यहाँ पर, ये नॉट, बाकी सब कुछ सेम है, पॉजिटिव के साइन से। तो सेंटेंस इसी को ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे ताकि समझ जल्दी आए। ओके, तो सब्जेक्ट में हम लोग लिखे थे आई, आई मान हैज़र में हैव लगता है, आई के साथ हैव, नॉट
नॉट यूज उतर जाता है सेम। नो V3 में क्या लिए eaten और ऑब्जेक्ट ब्रेड। तो सेम ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये घर हो गया, ये नॉट, ये हैज में दोनों जो यूज होगा वो लग गया। बाकी ये सब सिंपल है, पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया, सेंटेंस सेम है, बस नेगेटिव में ये नॉट जुड़ गया, बाकी सब कुछ वैसा ही का वैसा ही। अब हम लोग देखते हैं इसमें एक और सेंटेंस है पॉजिटिव इंट्रोगेटिव, वो देखते हैं कैसा होता है। आप लोगों का ये नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग पॉजिटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है। क्या होगा इंट्रोगेटिव में, क्या होता है कि हम लोग किसी को क्वेश्चन पूछते हैं। इंट्रोगेटिव में हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल में लोग जिससे बोले हिंदी में। पॉजिटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव में मतलब आई हैव ईटन ब्रेड, मैंने रोटी खा लिया, खा चुका हूँ, खा लिया, ठीक है। अब नेगेटिव में क्या है कि आई हैव नॉट ईटन ब्रेड, मैंने रोटी नहीं खाया या फिर नहीं खा चुका हूँ, ठीक है। तो अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हम लोग दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं। मैं अपने बारे में बता रहा था नेगेटिव और पॉजिटिव में। अब इंट्रोगेटिव जब करेंगे पूछेंगे तो सामने वाले से पूछेंगे हम लोग कि क्या तुमने रोटी खाया, ठीक है। तो देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा। जब हम लोग क्या लगा रहे हैं स्टार्टिंग में, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आता है सामने, हैज, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ये तो सबको पता है लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड होगा कि क्या हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन जब पूछते हैं तो हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हर सेंटेंस के आगे में क्वेश्चन मार्क होता है और होना जरूरी है, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग दिखेगा, ठीक है। तो हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो गया हमारा पॉजिटिव इंट्रोगेटिव। एग्जांपल क्या होगा इसका, जैसे हम लोग लिए थे आई हैव ईटन ब्रेड, पॉजिटिव था। अब उसमें इंट्रोगेटिव कैसे होगा, क्या होगा, हैव आई ईटन ब्रेड, ठीक है। क्वेश्चन पूछें कि क्या मैंने रोटी खाया है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या मैंने रोटी खाया है। अभी तो मैं बता रहा था पॉजिटिव में कि मैंने रोटी खाया है या फिर खा चुका हूँ, ठीक है। लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मैं रोटी खा चुका हूँ। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या बोल रहे हैं सबसे पहले कि क्या मैंने रोटी खाया है, खा चुका हूँ, ओके। अब देखते हैं हम लोग इससे एक और सेंटेंस रह गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या रह गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ओके। क्या होगा इसका, सेम है जैसे नेगेटिव में था पिछला बार वाला, तो सर इसमें क्यों है, तो हैज प्लस सब्जेक्ट, बस वही जो हम लोग नेगेटिव यूज किए थे पिछले बार, नॉट यहाँ लगेगा, नॉट, फिर V3 नेक्स्ट ऑब्जेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सब सेम। एग्जाम्पल वही ले लेते हैं जो पहले लिए ताकि समझ में जल्दी हो और आसानी हो। हैव ईटन ब्रेड, ये था लेकिन पॉजिटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव कैसा होगा, बस सेम है, बस नोट लगाना, हैव आई नॉट, तो हैव आई नॉट ईटन, ठीक है। क्या है कि क्या मैंने रोटी नहीं खाया, हैव आई नॉट ईटन ब्रेड। जैसे पॉजिटिव इंट्रोगेटिव में था कि क्या मैंने रोटी खाया, इसमें हो गया क्या मैंने रोटी नहीं खाया या फिर नहीं खा चुका हूँ, ठीक है। सिंपल है,
ये सेंटेंस हो गया और ये एग्जाम्पल के साथ हो गया आपका फॉर्मूला भी, स्ट्रक्चर भी। इसके एक बात मेन चीज जानना जरूरी है कि इसको हैज हैव को बोलते क्या है। जैसे हम लोग ये तो टेंस पढ़ रहे हैं, तो टेंस में हम लोग कैसे बोलेंगे कि ये हैज हैव को किस नाम से पुकारा जाता है, हम लोग को पता होना चाहिए। तो इसको पता करने के लिए हम लोग को यहाँ पर आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा लास्ट में। क्या है इसको बोलते हैं, अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए इसे हमारे को बोलते थे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, इस नाम से इसको पुकारते हैं हम लोग इंग्लिश के भाषा में नॉर्मली। क्योंकि हम लोग जब कोई पूछेगा तो यही बोल सकते हैं कि हैज़ पढ़े इज एम आर पढ़े। हम लोग को बोलना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं, ठीक है, टेंस की भाषा में, इंग्लिश की भाषा में। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये चीज़ मेन था इस टॉपिक के बारे में, जो कि मैंने लास्ट वीडियो के आखिर में बताया था कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और समझें, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये हैज़ हैव को इस नाम से हम लोग पुकारते हैं। और बस आज के लिए इतना है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम होगा हम आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जितना भी हो सके हम लोग सपोर्ट करते हैं, आप भी सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी आपके जैसे इंग्लिश बोलना सीख सकें जल्दी से जल्दी। और मैं और वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।